देख बेटा, अब मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, कान खोल कर सुन। तो जिसके पास भी और जहाँ भी जा रही बिंदास मुंह फाड़ कर बोल देना कि अभी तो मैं बहुत जवान हूँ। मेरा मतलब है कि गुणवान हूँ, है कि नहीं? मैं ना रात दिन आपकी सेवा करूंगी। रात के 3 बजे भी बुलाएंगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। अरे मेरा मतलब है कि कहने के लिए बोल देना, उसमें क्या जाता है अपना। मैं आपके रहने का, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का सबका पर्सनल केयर करूंगी। और आपके घर में जो पार्टियां होंगी ना, उसकी रौनक भी बनूंगी। मेरा मतलब है कि रौनक बढ़ाऊंगी, है कि नहीं? बोल देना ऐसा, बोल देना। नहीं नानी, ये सब काम तो वर्कर्स के होते हैं। मुझे लगता है सेक्रेटरी का जॉब ना अपने बॉस की अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उनको टाइम टू टाइम अपडेट देना, उनका सारा काम करना, ये सब होता है। तो इसका मतलब है कि तुम वहाँ घड़ी देखने जाएगी, खड़ा नहीं, हाँ, जिसके अंदर से नौकरी निकल कर तुझे मिलेगी। देख बेटा, ये मुंबई है, मुंबई गांव नहीं है। यहाँ ना पत्ता भी हिलाने से हिलता है। तेरे गांव की तरह नहीं कि तूफान आ जाए, यहाँ लाना पड़ता है। और अगर हमें ये नौकरी नहीं मिली ना तो वो घर हाथ से निकल जाएगा। बेटा तू समझती क्यों नहीं है? पर नानी जी, जैसा आपने कहा, मैं ऐसा कैसे बोलूंगी? और अपने मुंह से बोलेगी, और कैसे बोलेगी? देख बेटा, इस दुनिया में अगर जॉब चाहिए ना तो बॉस की चमचागिरी तो करनी ही पड़ती है। और तू तो पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए जा रही है, तू पर्सनल टच रखना ना, है कि नहीं? जॉब तुझे ही मिलेगी। हाँ जी नानी। हे भगवान, आज पहली बार तेरा जी मुझे इतना अच्छा लगा है। चल, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने जैसे कहा, अगर तू वैसे करेगी ना तो ये नौकरी तुझे ही मिलेगी। चल बेटा, ऑल द टेस्ट। हाँ, मुआ, मुआ, मुआ। थैंक यू नानी। नानी मेरी कितनी फिक्र करती है। हे माता रानी, बस ये जॉब मुझे दिलवा दो। ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और निधि विधि के लिए भी। देखना, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब एक्सक्यूज मी, मैं तनुजा सिकंद। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सॉरी बोलने का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ, बॉस इज वेटिंग। कहाँ जाना होगा? यहाँ ऊपर सीधा लेफ्ट, देन सेकंड कॉन्फ्रेंस रूम। थैंक यू। ये कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोफी, इन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाओ। यस श्योर, आइए। थैंक यू। माँ, तेरी चौखट पे मैं 2 कारण से आई हूँ। एक तो मेरी मुराद पूरी हुई है, जिसके लिए तुझे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और दूसरा एक और मुराद मांगने आई हूँ। इतने सालों बाद ऋषि ने अपने परिवार के साथ बैठ के बातें की। वो तो हंसना ही भूल गया था, पर आज उसने सबसे बातें की और सबके चेहरे पे खुशियां ला दी। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने सुना है कि तेरे दरबार में आके सच्चे दिल से अगर कुछ मांगा जाए तो उनकी दुआ तो पूरी करती है। मैं भी आज तुझसे एक दुआ मांगने आई हूँ, अपने ऋषि के लिए। नहीं, तनु को मांगने नहीं आई। वो तो ऋषि है ना, बार बार कहता है कि तनु को वापस लाओ, तो मैं तेरे पास आ जाती हूँ बोलने। मैं जानती हूँ ये अनहोनी है, पर बीजी हूं ना, अनहोनी को होनी करना चाहती हूँ। पर आज वही मांगने आई हूँ जो होनी है। हो सकती है तनु तो वापस आ नहीं सकती, तो मेरी ऋषि की जिंदगी में एक ऐसी लड़की भेज दे जो उसे प्यार भी करे और उसे समझे भी। माँ, ये सच्चे दिल से मैंने आज दुआ मांगी है। बस हो सके तो तू मुझे इशारा दे दे, तो मैं समझ जाऊंगी कि तू मेरी ये दुआ पूरी करेगी। जाओ अंदर, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विश यू ऑल द लक। थैंक यू। यू वेलकम। हे माता रानी, आज जो भी हो सब अच्छा करना। आज मेरी जिंदगी आपके हवाले बस। May I come in? Come in. सॉरी सर, मुझे आने में देर हो गई। वो क्या है ना, मैं आ ही रही थी कि रास्ते में मुझे कोई मिल गया और फिर फोन आ गया। सो सॉरी, आपको इतनी देर तक मेरा वेट करना पड़ा। ऋषि सिंह बेदी, इनके ऑफिस में काम करना तो
एक मिनट। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूं। तू मुझे इशारा दे देना। मेरी आंख खुलने से पहले इस फूल को नीचे गिरा देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि तू ऋषि के लिए एक अच्छी सी लड़की भेजने वाली है। माफ कर देना मुझे माँ, मैंने ना तेरे इशारा देखने के चक्कर में उतावली हो गई थी और आंखें दोनों बंद नहीं की, पर अब मैं आंखें बंद कर रही हूँ माँ। बस जल्दी से मुझे इशारा दे दे। अब तक तो तूने मुझे इशारा दे ही दिया होगा, बस मैं आंखें खोल रही हूँ। 1 2 3। वो मैं देख तनुजा, ये नौकरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस दुनिया में अगर जॉब चाहिए ना तो बॉस की चमचागिरी तो करनी ही पड़ती है। और तू तो पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए जा रही है, तू पर्सनल टच रखना ना। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी ये इंटरव्यू पास करना होगा, मुझे ये जॉब लेनी होगी। सर मैं आपको जानती हूँ और आप भी मुझे जानते हैं। नहीं, शायद आप नहीं जानते। वो क्या है ना सर, मैं आपके सामने पहली बार आई हूँ ना, लेकिन आप मुझसे बार बार मिल सकते हैं। मेरा मतलब है आप मुझ पर बार बार भरोसा कर सकते हैं, और सर मैं आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। वो क्या है ना सर, काम छोटा हो या बड़ा, काम तो काम होता है। मैं आपका सारा काम करूंगी, मैं आपको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। वो मेरा मतलब है मैं आपको ऐसा बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी कि मैं काम नहीं कर सकती। सर मैं सारा काम करूंगी। एक बार मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाऊँ बस सर, उसके बाद तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपके सारे पर्सनल काम करूंगी। सर मैं आपके खाने पीने का सारा ध्यान रखूंगी। अभी तो मैं जवान हूँ। मेरा मतलब है सर, मैं बहुत गुणवान हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहा, ओके? अरे हाँ, ये तो लड़कियों से नफरत करते हैं, शायद इसीलिए मुझे जॉब ना देके ये किसी लड़के को जॉब देना चाहते हैं। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट सोफी भी नहीं आई होगी, उसे शायद पता नहीं होगा कि उनके बॉस लड़कियों से नफरत करते हैं। कहाँ देख रही हो? जाओ। सब मुझे पता है कि आपको लड़की से प्रॉब्लम है ना, पर मैं लड़की नहीं हूँ। मेरा मतलब है सर, मैं लड़की हूँ पर मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ कि जो आपके बोलने पे बात समझे। सर मैं आपकी बात बिना बोले समझ जाऊंगी। सर अगर आप कहेंगे बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगी। आप कहेंगे खड़े हो जा, खड़े हो जाऊंगी। सब मैं आपके खाने पीने का लेके सबका ध्यान रखूंगी। और सर मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मैं आप जो बोलेंगे ना मैं वही करूंगी सर। और सर मैं आपकी हद में रहूंगी, मतलब मैं आपकी हद पार नहीं करूंगी सर। सर जैसा आप कहेंगे मैं वैसे करूंगी। देखो मैंने कहा ना। सर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मैं और कुछ भी कहना चाहती हूँ। सर मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। What? मेरा मतलब है सर कि आप जैसा इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो अपनी हद में रहे, जो अपनी मर्यादा को समझे सर। आई रियली लाइक इट सर। सर मैं आपके लिए बहुत डेस्परेट हूँ। मेरा मतलब है सर, मैं इस जॉब के लिए बहुत डेस्परेट हूँ। सर प्लीज सर ये जॉब मुझे दे दीजिए। मैंने जो भी वादे किए ना सर मैं सारे वादे निभाऊंगी सर। सर प्लीज सर, सर आपको ये जॉब मुझे देनी पड़ेगी सर। एक बार मुझे ट्राई करके देख लीजिए सर। मेरा मतलब है सर, एक बार मुझे ट्राई करने का मौका तो दीजिए सर। मैं आपकी उम्मीदें कभी नहीं तोड़ूंगी प्लीज सर। सर आप ना मुझे अपनी जिंदगी में रख लीजिए। मेरा मतलब है सर, आप मुझे इस ऑफिस में रख लीजिए। मैं ना आपकी सारी उम्मीदों में ना खरी उतरूंगी। कितना बोलती है ये लड़की ऐसे चुप नहीं होगी। सर मैं आपके ऑफिस में भी ना जितना कितना बोलती हो तुम? चपड़ 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 तोते की तरह बोले जा रही हो। तुम चुप रहती हो कि नहीं? तुम्हारे अंदर के ऑडियो सीडी कितना बोलोगी? अब तुम चुप रहोगी, अब मेरी बात सुनोगी, ओके?
वो मैं I'm sorry. इट्स ओके। No, it's not okay. वो मैं लड़कियों को ऐसे मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। देखो जैसे तुम खोज रही हो, जिसका इंतजार है तुम्हें, वो मैं नहीं हूँ। और हाँ, मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। पर सर वो तो मैंने कहा ना, मुझे सर मत कहो। ये मेरा ऑफिस नहीं है, मैं इस कंपनी के ओनर के साथ मीटिंग के लिए आया हूँ। ओके, कंपनी भी अजीब सी, पता नहीं कैसे इंटरव्यूज अरेंज करती है। इस कंपनी का ओनर टाइम पे नहीं है, इनके साथ पता नहीं कैसे बिजनेस डील करूंगा। इट इज ऑर्गेनाइज्ड सो अनप्लान्ड। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उन्होंने बहुत रूड बात की क्या? नहीं, तो इतनी नर्वस क्यों हो? नहीं तो अब आप मुझे सही कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाएंगी, सही बॉस के पास। आई एम रियली सॉरी। सर ने ऑलरेडी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर ली। जब मैं तुम्हें गलती से गलत कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई, तभी कोई सही टाइम पे सही कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई और अपॉइंट हो गई। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। सॉरी, अगर मैं तुम्हें सही टाइम पे सही कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई होती तो। पानी मिलेगा, बहुत प्यास लग रही है। या श्योर, अंदर जाके लेफ्ट ले लूँ। ऐसा क्यों हुआ? मैं ऑफिस में आ गई थी, सही वक्त पर आ गई थी, पर फिर भी सही जगह नहीं पहुंच पाई। क्यों? कहते हैं कि वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मेरे लिए क्या सोचा है भगवान ने? यहाँ नहीं तो वो कहाँ ले जाना चाहता है मुझे? जहाँ भी ले जाना चाहता है, बस जल्दी से ले जाए। इससे पहले कि रानू आंटी हमें घर से बाहर निकाल दे, मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए। पर कहाँ?